हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है पेपर टू सोशल साइंस की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़, इसका आज डे 3 है। इससे पहले हम 2 डेज़ में कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी करा रही हूँ। जो क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए हुए हैं वो भी आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हम दिसंबर के लिए अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक भी अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है, तो आप अभी भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो भी आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग सोशल साइंस की पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली रात को 9 बजे आपकी ये वीडियो आ रही है, तो आप अपने काम से फ्री होके जभी भी आपको टाइम मिले आप देख सकते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम के जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज जो हम अपना करने वाले हैं वो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट जुलाई में भी वहाँ से क्वेश्चन आया है 2024 में, आपका जनवरी में भी आया है, आपका उससे पहले 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21, 19, 18 जितने भी हैं, हर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे हर तरीके से। तो पहले हम उस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद उसके सारे पीवाईक्यूज़ को करेंगे, ठीक है? ये मैंने सिंगल टॉपिक यहाँ पर लिया है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने इस क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहते हैं। तो जो आपका टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कल हमने एटमॉस्फेयर के बारे में ही करा था, आज हम उसका स्ट्रक्चर करते हैं या उसकी लेयर्स, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। इसमें पहली होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्टेरेस्टोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये होती है आपकी सबसे फर्स्ट लेयर। इसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आपकी आती है मीसोस्फेयर और उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर और आपकी लास्ट जो होती है वो होती है आपकी एक्सोस्फेयर। अब इसके क्वेश्चंस भी बहुत अलग-अलग तरीके से बनते हैं, जैसे कि आपको इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए ही पूछ लेंगे कि सबसे पहली कौन-सी है, सबसे लास्ट में कौन-सी है। तो पहले इन लेयर्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जो इसमें सबसे फर्स्ट लेयर होती है, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इसकी जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर के आसपास होती है। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो इसी लेयर में होती है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें हम सांस ले पाते हैं, तो वो होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। जैसे कि जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे आपका रेनफॉल हो गया, आपका फॉग हो गया, आपका हिल स्टॉर्म हो गया, ये सारी कुछ इस लेयर में होती हैं और ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर भी होती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप इसी लेयर को देख सकते हैं। दूसरा आता है आपका स्टेरेस्टोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्टेरेस्टोस्फेयर। मतलब इसके ऊपर जो लेयर होती है ये होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट होती है अराउंड 50 किलोमीटर्स। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इसमें कोई क्लाउड और ऐसा कुछ नहीं होता है और ये फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए सबसे एक आइडियल कंडीशन बनाता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सी ऐसी लेयर होती है जो कि इफ एरोप्लेन के लिए, फ्लाई एरोप्लेन के लिए सबसे ज़्यादा एक फेवरफुल कंडीशन है, तो वो होती है आपकी स्टेरेस्टोफेयर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो कौन सी लेयर ऐसी है जिसमें एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, दूसरी कौन सी ऐसी लेयर है जो आपको ओजोन गैस से आने वाले, मतलब जितने भी ये प्रोटेक्ट करती है आपको सन की रेज से, वो कौन सी आपकी लेयर होती है, तो वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट आपकी लेयर देखते हैं, आपको ये दोनों समझ में आ गई। नेक्स्ट लेयर आपकी आती है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर कौन सी होती है आपकी? ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर होती है। ये थर्ड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर
इट एक्सटेंड अप द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर्स। और जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो बर्न अप होते हैं इस लेयर में आके, जो कि स्पेस से एंटर करते हैं। इस लेयर तक आते आते वो बर्न हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले स्पेस से जो आते हैं वो इस लेयर में आके यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। ठीक है, जब आगे अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गया है सिंगल टॉपिक से। नेक्स्ट आपकी जो लेयर आती है वो आती है आपकी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होती है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे कि हाइट बढ़ती है तो जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत जल्द रैपिडली बढ़ता है। लिनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। लिनोस्फेयर जो है वो इसी लेयर का पार्ट है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ऐसी कौन सी लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है? वो है आपकी थर्मोस्फेयर। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। मतलब क्या होती है? वो अर्थ से जाती है, अर्थ को ही वापस आती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है। तो वो कौन सी लेयर होती है आपकी? वो होती है आपकी थर्मोस्फेयर। आपकी जो लास्ट लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर। यहाँ पर बहुत थिन एयर होती है। लाइट गैसेज हो गई, जैसे कि आपकी हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वो स्पेस में यहाँ पर फ्लोट करती हैं। तो ये आपकी ये सारी लेयर्स हो गई। इसमें आप इमेज देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके PYQs आए हुए हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। जैसे कि यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन में कौन सी आपकी जो लेयर है वो हेल्प करती है? कौन सी करती है? आपकी हो गई थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया थर्मोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर फ्रॉम स्पेस टू द मेटेरिट्स बर्न अप। कौन सी लेयर में आपके मेटेरिट्स बर्न अप हो जाते हैं? तो वो है आपकी मीसोस्फेयर। ये रही ना, मेटेरिट्स बर्न अप इन दिस लेयर। कौन सी लेयर में हो जाते हैं वो आपके? वो होते हैं आपके मीसोस्फेयर में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से आपको करना है। तो अर्थ के सरफेस से अगर आप देखते हैं, एक्सोस्फेयर आपकी तो टॉप मोस्ट लास्ट होती है तो वो तो होगी नहीं। मीसोस्फेयर भी नहीं होगी क्योंकि उसमें मेटेरिट्स बर्न अप होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो सेकंड होती है। तो फर्स्ट आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी होती है मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर आपकी होती है एक्सोस्फेयर। यहाँ पर आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। ये हो गई आपकी 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, सॉरी, हाँ ये हो गई 3, ये यहाँ पर हो गई आपकी 4 और ये हो गई आपकी 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। मेटेरिट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। वो किस में बर्न अप हो रहे थे? वो हो रहे थे आपके, यहाँ पे भी हमने अभी देखा था मीसोस्फेयर में। टेम्परेचर डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है तो इसमें आपका कौन सी लेयर आएगी? आपकी मीसोस्फेयर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। करेक्ट है, चूज द करेक्ट रीजन। क्योंकि ये हाई एयर प्रेशर होता है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिलेटेड वेदर फिनोमिना या विंडी कंडीशन। ये जो होता है ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होता है और जो जितनी भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं वो भी सब यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए ये आइडियल कंडीशन बनाता है एरोप्लेन्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वो है मैचिंग का। ओजोन लेयर, रेडियो ट्रांसमिशन, वेदर फिनोमिना, थिन एयर। वेदर फिनोमिना तो हमने अभी देखा, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। जो थिन एयर होती है, थिन एयर होती है आपकी सबसे लास्ट में। एक्सोस्फेयर में आपकी थिन लेयर होती है। रेडियो ट्रांसमिशन जो आपका होता है, अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये रहा, रेडियो ट्रांसमिशन होता है आपका थर्मोस्फेयर में। और जो आपकी ई ओजोन लेयर है वो आपकी कहाँ पर होती है? ये रहा, ओजोन, ये आपकी होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर करके दोबारा करती हूँ। यहाँ पर जो आपकी ओजोन लेयर है वो हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसके हिसाब से ए का 3 हो गया। अब ए का 3 तो इसी में है, लास्ट वाले ऑप्शन में। बी का 4, रेडियो ट्रांसमिशन किस में होता है? थर्मोस्फेयर में। वेदर फिनोमिना किस में हो गया आपका?
नहीं, एक सेकेंड, ट्रोपोस्फेयर और आपकी थिन एयर हो गई एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। अभी हमने समझा था वो होती है एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे लास्ट में होती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs में आए हुए हैं, सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये हर साल आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक एक क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आपके 7 जितने भी अब तक आपके एग्जाम हुए हैं, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक-एक किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया। टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जो लोग सीटेट के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।